तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। मैंने कहा था कि दोनों जो इंग डिसेबल है ना, उनमें से किसी एक की मौत हो चुकी रहेगी। मौत हुई नहीं थी, मौत होने ही वाली थी। तो नू नैन नाम तक बुड्ढे का, वो मरने से पहले अपने बारे में बताता है कि वेल नू नैन मेरा नाम है, और जो ग्रेट एवोल्यूशन पैराडाइज जो सेट यहाँ पे था, वो सेट का बेसिकली मैं मेंबर हुआ करता था और अपने टाइम का मैं काफी टैलेंटेड बड़ा कमाल का था। तो सेट वाले भी मेरी बड़ी इज्जत करते, जिंदगी अच्छे से चली रहती। मैं बैटलफील्ड में आके कई सालों के लिए फाइट कर रहा था। एक दिन अचानक से कई सारे इंग्लैंड ने हमारे पे हमला किया, हमारे सेट को मिलकर मार डाला, जिसके चक्कर हमारे सेट के बहुत से लोग यहाँ पे मारे गए। इसी के दोस्त या शायद इसकी बीबी होगी, उसको भी मार दिया गया था। तो ये भी बड़ा गुस्से में आ गया। इसने भी कई बंदों को मारा, लेकिन उनके पास दो दो रॉयल लॉर्ड थे, तो उस समय इनका सेट बिल्कुल भी टिक नहीं पाया और कंप्लीटली इनकी बैंड यहाँ पे बच गई। और इसको मारा नहीं गया था, बल्कि इसको इंग डिसेबल यहाँ पे बनाया गया था। और तब से लेके अभी तक 30,000 साल का टाइम यहाँ पे गुजर चुका है और मैं इंक्लैन वालों के लिए काम यहाँ पे कर रहा था। और अभी के लिए जो इंक नेस्ट है ना, इस पर आकर कोई इंसान कब्जा ना कर ले, तो हम लोग रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी अचानक से एक लड़का यहाँ पर आ गया जिसको हम रोक नहीं पाए। मेन रीजन क्योंकि उसके पास सौर बॉर्निंग लोटस यहाँ पे जो ठहरा। अगर ऐसे यहाँ पे चलता रहा हम तो यहाँ पे मरेंगे। देखना एक दिन ये जो इंक्लैन के लोग जो इसके अंदर है ना, वो सब भी यहाँ पे मरेंगे। हाँ, तो धीरे धीरे इनकी जो बॉडी है ना, इनकी बॉडी पे भी रिएक्शन होता है, यानी इनकी भी आत्मा खत्म होने वाली है। तो इनको एहसास हो जाता है कि भाई हम तो इंसान यहाँ पे थे, इंसानों के साथ रहने वाले, इनके डिसाइपल के साथ फाइट करने वाले, ना कि इंसानों के साथ फाइट करने वाले। यानी भाई अब इनको एहसास हो जाता है। तो मरने से पहले अपनी आत्मा को ब्लास्ट यहाँ पे करते और जो भी इंक्लैन के लोग थे ना, उन पे ही अटैक करके 2-4 इंक्लैन को मार करे ना, खुद भी यहाँ पे मर जाते हैं। और मरने से पहले कहते कि इंक्लैन के साथ जाके उनको सपोर्ट करके जो हमसे पाप हो गया था ना, वो पाप का हमने ये कर लिया, अगले जन्म में एक अच्छे इंसान बन के पैदा होंगे, इतना बोल के कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाता है इनकी भी आत्मा, यानी इनकी भी मौत हो चुकी है। तो बाकी जो बच्चों कुछ इंक्लैन के लोग थे ना, वो भी देखते भाई क्या हो गया एंड में, यार वो लोग मरने से पहले हमारे पे कई को अटैक यहाँ पे करके गए। ये आन के देखता चलो भाई उनके इंग डिसअपीयर भी खत्म हो गए, साथ ही में ये लोग के भी कुछ बंदे बन गए। अब मैं अटैक कर सकता हूँ, बाहर निकल कर अभी अटैक करने लग जाता है। तो जो इंक्लैन के लोग हैं ना भाई, वो भी अटैक करेंगे। वो जैसे अटैक करते हैं यान के को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि यान के अभी भी लोटस के अंदर ही छुपा हुआ है। लोटस के ऊपर कोई अटैक का असर ही नहीं होता, क्योंकि ये सब जो भी अटैक है ना, वो आत्मा वाला अटैक यहाँ पे हो रहा था। तो सामने से ये भी नोटिस करता है शिट भाई, हमने ये सोचा कि भाई एक टाइम आएगा जब उसका वर्ल्ड फोर्स भी टिक नहीं पाएगा और वो ऑटोमेटिक मर जाएगा, जैसे कि हमारे डिसाइपल यहाँ पे मर गए। लेकिन उसके बॉडी के अंदर आई डोंट नो कितना वर्ल्ड फोर्स है भाई, खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। और ऐसे इंतजार करते रहेंगे, एक दिन हम लोग ही खत्म यहाँ पर हो जाएंगे। इसलिए भाई सामने से कोई मतलब ही नहीं है। ये यान के आगे बढ़ने लग जाता है। ये लोग कहते हैं बेटे भाई तू लकी था जो अभी तक ना टिका हुआ है, ज्यादा समय लिए टिका नहीं रह पाएगा। यान के बोलते मैं कितना टिकूंगा यार, मैं तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे टिक जाऊंगा। मनी मन सोचता भाई इन्हें टोटल ढेर सारे 11 इनके बंदे लोग को चोट पहुंचा दिया है अपने नेल से, नीडल से, और एक नीडल अभी भी बचा हुआ है। क्या करूं, इस पे अटैक करूं क्या, इस पे अटैक करके इसकी पावर और कम कर दूंगा तो मजा यहाँ पे आ जाएगा। आई डोंट नो सामने से ये क्या करना चाहता हो क्या नहीं करना चाहता है। इंग्लैंड के मेंबर हार मान जाता हो, कहते तू पागल है, एक नमक का नीच आदमी है। वो लोटस तेरे पास ना होता कब के तेरी बैंड यहाँ पे बजाती। आज हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन बैटलफील्ड में पक्का मुलाकात यहाँ पर होगी। और जैसे बैटलफील्ड में मुलाकात होगी ना, तब तुझे देख लेंगे, इतना बोल के वहां से निकल जाता है। यान के भी कहते हैं बैटलफील्ड में मिलते हैं। इन शॉर्ट भाई सारे इंग्लैंड के बंदे चले गए। अब ये जो नेस्ट है ना, कंप्लीटली इनके अंडर में आ चुका है। तो सामने से यान के भी अपने रियल बॉडी में आता है। इस वक्त कुछ ज्यादा ही चोट यहाँ पे लगी हुई थी। वो यंग देखता रहे भाई यार चोट इतनी लगी हुई कि मैं क्या बताऊं, ये ले पील खा ले। तो यान के पील खा लेता है। ये लोग कहते कैसा है, ये कहता हालत बहुत ही बुरी है, मैं कुछ समय के लिए लेटना चाहूंगा, आप लोग जाइए। वो यंग कहते यस तुझे जो करना आराम से करो, हम दोनों यहाँ से चलते, चल डिसअपल चल चल। तो दोनों वहां से निकल जाते हैं। डिसअपल ओयंग से ये भी कहता मास्टर आप कुछ ऑर्डर देना चाहोगे मुझे। ओयंग कहते यस एंसेटा के बाजा बता कि यान के जो अपना काम है अपना काम पूरा करके वापस आ चुके हैं। डिसअपल कहता ओके ठीक है। आता यान के की ओर जहाँ पे अपने आप को रिकवर कर रहा था, और रिकवर करते वक्त नोटिस करते यस अब जो मेरी पावर है ना पहले से 10% यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। रही बात मैंने क्या किया, मैंने लगभग उनके 11 बंदलों को या तो भाई उनमें से कुछ को मार डाला या तो कुछ को यहाँ पे चोट पहुंचा दिया, और सबके सब 8वें रैंक के यहाँ पे थे। यानी मैंने एक बड़ा काम यहाँ पे किया। लेकिन मैंने एक बड़ी अजीब सी बात यहाँ पे नोटिस की, वो दोनों जो इंग डिसेबल यहाँ पे थे मरने से पहले एंड में उनकी जो पर्सनैलिटी थी कि वो इंसान, उनको इंसानों के पास यहाँ पे रहना चाहिए, वो बड़ी मतलब वैसा लौट आया और एंड में इंसानों को सपोर्ट यहाँ पे करने लगे थे। ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं ये जो इंक एनर्जी डाल के इंग डिसेबल बनाते वो बंदे लोग को स्मॉल यूनिवर्स को इफेक्ट यहाँ पे करता है, ना कि उनके बॉडी के किसी और पार्ट पे। जब वो मरने वाले थे तो मरने से पहले उनका जो स्मॉल यूनिवर्स है ना वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिसके चक्कर में इंक एनर्जी का भी असर खत्म हो गया और धीरे 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 उनको अपनी पूरी बातें अच्छे से याद आ गई और वापस इंसान के सपोर्ट में आ गए। तो अगर ऐसे इंग डिसेबल जिनको हम बचा नहीं सकते, जिनको मारना ही पड़ेगा, हम उनको ऐसे ही मारेंगे ताकि मरने से पहले तो एटलीस्ट उनको एहसास हो जाएगा ना कि वो इंसान है और इंसानों के साथ ही थे। हाँ तो ये देखा जाए ये ठीक था। उतने में ओयंग आता है और आते हैं भाई तू रिकवर हो गया, बढ़िया यार। यान के भी कहता भाई आपका आशीर्वाद यहाँ पे था जो सब कुछ अच्छे से हो गया। तो यान के से ये पूछा जाता बता भाई तुझे इतना चोट लगा, तू जो काम पूरा करके आ रहा है वो भी तो बड़ा होगा, तूने क्या क्या मारा,
कितना कितना मारा। यान के बताते मैं टोटल 3 बार यहाँ पे अंदर बाहर किया था। सबसे पहली बार किया था मैंने 2 को चोट पहुंचाया, फिर जब दूसरी बार यहाँ पे गया उस समय और 2 को चोट पहुंचाया, जो तीसरी बार यहाँ पे गया उस समय तो सारों ने स्पेस ही यहाँ पे सील कर दिया था, इसके लिए मुझे ज्यादा टाइम मिला और मैंने टोटल 6 को चोट यहाँ पे पहुंचाया और 6 में से 4 है ना इंक डिसेबल भी थे। तो जैसे ये सुनता ये भी सोचता बाप रे, मैं बैटलफील्ड में ना एक टेटरी लॉर्ड को मारने के लिए पूरी दम यहाँ पे लगा दिया था, इसने तो भाई 11 को चोट यहाँ पे पहुंचा दिया। सामने से गुड गुड अच्छा किया, लेकिन जितना कुछ मैंने किया ना तूने बस उसका 10% यहाँ पे किया। ये नहीं देखा जाए तो अभी भी मेरे से लाख गुना ज्यादा दूर यहाँ पर है, लेकिन ये सारा कांड करने के बावजूद तू यान कहीं जो इंक क्लैन के लोग हैं ना उनके नजर में आ चुका है, तो आगे चल के फाइट करेंगे तेरे पीछे पड़ जाएंगे, तो संभल के यहाँ पे रहने का। जो सुंदर यान के भी कहते हैं ये जो कांड करने गया था ना इसके बाद शायद मेरे को इंक क्लैन के साथ फाइट करने की ऐसी जरूरत नहीं है। जो सुंदर ओयंग कहता है व्हाट डू मीन, तो कहना क्या चाहता है। यान के दिखाता है कि रुको मैं आपको दिखाता हूँ, जिसके द्वारा ये कनेक्ट होता था ना इंक नेस्ट के साथ वापस से कनेक्ट करके दिखाता है, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाता यानी नहीं जा पाता। ये भी कहता देख रहे हो मैं नहीं जा पा रहा, ये भी कहता व्हाट डू मीन, अभी अभी तो जा पा रहा था, कितने सारे बंदे यहाँ पे जा चुके थे, तो अब क्यों नहीं जा पा रहा। तो यान की बताता क्योंकि भाई पहले जो हमारा व्हील है ना वो कनेक्टेड था कहीं ना कहीं इसके साथ, लेकिन वो जो व्हील है ना उसका कनेक्शन कट ऑफ यहाँ पे कर दिया गया है, और जैसे वो कट ऑफ हो गया हम बिल्कुल भी जा नहीं पा रहे। ओयंग कहता भाई क्या बकवास है भाई, अगर नहीं जा पाएंगे तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, मुझे ट्राई मारने दे। ओयंग भी ट्राई मारता अंदर जाने का, लेकिन वो भी नहीं जा पाता। वो कहता है यार सच्ची में नहीं जा पा रहे। जो सुंदर यान के बोलते कि नहीं ये अच्छी बात है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात हो चुकी है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसके पीछे का एक ही पॉसिबिलिटी है। वो कहता है क्या, यान के बताते कि जो इंक नेस्ट यहाँ पर है ना ये इंक नेस्ट को वो लोग ऐसा कम्युनिकेशन नेस्ट यहाँ पे यूज करते हैं, जो रॉयल लॉर्ड के इंक नेस्ट है ना उनके अंडर में जितने भी टेरिटरी लॉर्ड के इंक नेस्ट आते हैं ना एक दूसरे के साथ यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, बातचीत करते हैं और इन्फॉर्मेशन वगैरह भी यहाँ पे फैलाते हैं। लेकिन अब उन्होंने ना कंप्लीटली रॉयल लॉर्ड का जो इंक नेस्ट ना कनेक्शन कट ऑफ कर दिया है, ये नहीं चाह के भी अब बिल्कुल भी यूज यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, समझ गए क्या। जो सुंदर ओयंग कहता है अच्छा इसके साथ कंप्लीटली कनेक्शन कट ऑफ कर दिया, ये तो एग्जैक्टली वैसा ही हो गया जैसे कि भाई एक माँ ने 3-4 बच्चों को जन्म यहाँ पे दिया, जिनमें से एक जो बच्चा ना बड़ा कमीना हरामी बन गया, हमेशा बाकी बच्चों को परेशान यहाँ पे करता, तो माँ को गुस्सा आता और माँ ना हड्डी पर लिए करके उसको धक्के मार के यहाँ से घर से बाहर निकाल देती। वैसे कि इंक क्लैन के लोगों ने इस अपने इंक नेस्ट को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। यान कभी कहता है यस आपने सही समझा, लेकिन आपने जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिया ना माँ बच्चों वाला बड़ा अजीब यहाँ पे था। ये भी कहता अजीब था लेकिन सिंपल था जिससे सबको समझ आती है। वो जो मी जिंगे इतना कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल भी लेता ना कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ। देखा जाए तो कहीं कहीं अच्छा हुआ अभी इंक नेस्ट वालों से ध्यान हट चुका इंक क्लैन का, तो वो बिल्कुल भी इसके द्वारा हमारी बैंड नहीं बजा पाएंगे और हम लोग इसके साथ कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। देखा जाए तो बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है, हमें तो सेटर के पास भी पहुंचाना चाहिए। यान कभी कहता है या पहुंचा दो, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।